स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म के निटेल्स ऑर्डर के मेंबर इफेड्रा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तथा इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म में जो निटेल्स ऑर्डर है, यह सबसे एडवांस ऑर्डर है जिसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं। निटेल्स जो ऑर्डर है, इसमें 3 जेनरा है, इफेड्रा, नीटम तथा वेलविस्चिया, जो क्रमशः इफेड्रेसी, निटेसी तथा वेलविस्चिएसी फैमिली से संबंधित होते हैं। निटेल्स ऑर्डर में जाइलम में ट्रैकिड के अलावा वेसल्स भी पाई जाती है। इफेड्रा का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है: क्लास निटोप्सिडा, ऑर्डर निटेल्स, फैमिली इफेड्रेसी, जीनस इफेड्रा। इफेड्रा की वर्ल्ड में 42 स्पीसीज पाई जाती है। इसमें से 8 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। इन 8 में से जो 7 स्पीसीज हैं वो नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में पाई जाती है, जिसके एग्जाम्पल हैं इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा जिरार्डियाना, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस, इफेड्रा मेजर तथा इफेड्रा रेजिलियाना। और एक स्पीसीज जो है राजस्थान और पंजाब के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, वो है इफेड्रा फोलिएटा। इफेड्रा की कुछ स्पीसीज जैसे इफेड्रा जिरार्डियाना, इफेड्रा मेजर, इफेड्रा इंटरमीडिया तथा इफेड्रा नेब्रोडेंसिस से एक ड्रग प्राप्त होती है जिसे इफेड्रिन कहते हैं, और इस ड्रग इफेड्रिन को कोल्ड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, हे फीवर के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। इफेड्रा एंटीसिफिलिटिका जो है उसे सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में इफेड्रा की कुछ स्पीसीज से एक एरोमेटिक बीवरेज अर्थात पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे मोरमोन टी कहते हैं। तिब्बत में इफेड्रा जिरार्डियाना के राइजोम को फ्यूल के रूप में भी काम में लिया जाता है। इफेड्रा की जो अधिकतर स्पीसीज हैं वे वुडी क्लाइंबिंग शर्ब्स हैं। केवल इफेड्रा ट्राइएंड्रा फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन में एक स्मॉल ट्री की फॉर्म ले लेता है। इफेड्रा में जो स्पोरोफाइट है वह रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। इफेड्रा की जो जीरोफिटिक स्पीसीज हैं उनमें लंबी टैप रूट पाई जाती है, जबकि जो लार्जर फॉर्म्स हैं उनमें टैप रूट एडवेंटाइटियस रूट्स द्वारा रिप्लेस हो जाती है। इफेड्रा में स्टेम ग्रीन, अत्यधिक ब्रांच्ड, जॉइंटेड नेचर का होता है, जिससे तात्पर्य यह है कि इसमें स्टेम नोड और इंटरनोड्स में विभेदित होता है। जो ब्रांचेज हैं वे नोड्स पर लीफ की एक्जिल में डेवलप होती है। ब्रांचेज का नंबर नोड पर प्रेजेंट लीव्स के नंबर के इक्वल होता है। इंटरनोड की ग्रोथ उसके बेस पर प्रेजेंट एक मेरिस्टेमेटिक जोन के कारण होती है। यह मेरिस्टेमेटिक जोन ग्रोइंग सीजन के एंड में सूख जाता है, जिसके कारण ब्रांचेज गिर जाती है और न्यू एक्जिलरी ब्रांचेज जो है नेक्स्ट सीजन में डेवलप हो जाती है। इफेड्रा का जो यंग स्टेम है वह टेंडर अर्थात कमजोर होता है, लेकिन इसके ओल्डर पार्ट वुडी हो जाते हैं क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। इफेड्रा के स्टेम की जॉइंटेड नेचर और वर्ल्ड ब्रांचेज के कारण
इसे कॉमनली जॉइंटेड फर भी कहते हैं और यह सुपरफिशियली इक्विसिटम के एरियल शूट से रिजेंबल भी होता है। स्टेम की जॉइंटेड नेचर से तात्पर्य यह है कि स्टेम में नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। इफेड्रा में जो लीव्स हैं वो अस्पष्ट होती है, स्मॉल होती है, स्केली होती है और ये नोड पर वर्ल में या चक्कर में अरेंज होती है और नोड पर ये लीव्स आधारीय भाग में आपस में जुड़ करके एक शीट की तरह संरचना भी बना देती है। प्रत्येक लीफ में 2 अनब्रांच्ड पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती है। स्केली लीव्स में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी नहीं होती है। इफेड्रा में फोटोसिंथेसिस का कार्य ग्रीन स्टेम के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इफेड्रा की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस, कोर्टेक्स तथा वैस्कुलर रीजन पाए जाते हैं। एपिडर्मिस सेल्स की बनी हुई एक सिंगल लेयर होती है और एपिडर्मिस की कुछ सेल्स इलोंगेट होकर के रूट हेयर भी बनाती है। रूट में कोर्टेक्स आउटर तथा इनर जोन में डिफरेंशिएटेड या विभेदित होता है। आउटर कोर्टेक्स जो है यह कोलन काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, जबकि इनर कोर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है यह एंडोडर्मिस बनाती है। इसके अंदर की तरफ थिन वाल्ड सेल्स की बनी हुई पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ रेडियल वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं। रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस या त्रिज्या पर पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के वेस्क्यूलर बंडल को हम रेडियल वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं तथा जाइलम में प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ पाया जाता है, इसलिए वेस्क्यूलर बंडल एक्जार्च होते हैं और इसमें वेस्कुलर सिलेंडर की डाइआर्च टू ट्राइआर्च कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब हम स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पहले हम स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्टेम की स्ट्रक्चर में खांचे और उभार पाए जाते हैं तथा यह एपिडर्मिस, कोर्टेक्स तथा स्टील में डिफरेंशिएटेड या विभेदित होती है। एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर की तरफ थिक वाल्ड सेल्स की बनी हुई लेयर होती है और इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस में खांचों वाले क्षेत्र में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे उभार वाले रीजन में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्टेम में जो कोर्टेक्स है यह आउटर और इनर जोन में विभेदित होता है। आउटर कोर्टेक्स 2 से 3 लेयर का बना हुआ होता है तथा यह रेडियली इलोंगेटेड पेलिसीड सेल्स का बना हुआ होता है। इनर कोर्टेक्स भी 2 से 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। यह स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स का बना होता है जो लूजली अरेंज्ड रहती है। पेलिसीड की सेल्स तथा स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और स्पोरोफाइट का मेन फोटोसिंथेटिक रीजन कोर्टेक्स ही होता है। कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वह एक इल डिफाइंड एंडोडर्मिस बनाती है। इसके अंदर की तरफ पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में एक डाइकोट स्टेम की तरह ही अरेंज होते हैं। इसमें 8 वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन तथा एंडार्च होते हैं। स्टेम में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं तथा वेस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की तरफ तथा फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, इसलिए वेस्कुलर बंडल कोलैटरल वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। जाइलम
और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इसलिए वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप होते हैं। तथा स्टेम में जाइलम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होते हैं, इसलिए वैस्कुलर बंडल एंडार्च कहलाते हैं। इफेड्रा के जाइलम में वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। स्टेम के सेंटर में एक पैरेनकाइमेटस पिथ प्रेजेंट होती है। नोडल रीजन में जो पिथ है यह लिग्निफाइड सेल्स की बनी हुई होती है और एक प्लेट लाइक नोडल डायाफ्राम बनाती है, जिसके कारण जो स्टेम है वो नोड से आसानी से टूट जाते हैं। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी ग्रोथ जो है यह स्टीलर रीजन में भी प्रेजेंट होती है तथा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी पाई जाती है। स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है, इसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो प्राइमरी मेडुलरी रेज की सेल्स प्रेजेंट हैं, जो पैरेनकाइमा की बनी होती है, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है तथा कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती हैं, जिन्हें हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। बाद में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है और कैम्बियम का एक कंप्लीट रिंग बन जाता है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब यह वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। कैम्बियम की एक्टिविटी पर सीजनल इफेक्ट भी पड़ता है, जिसके कारण ऑटम और स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम के एलिमेंट्स बनते हैं उनका डायमेंशन अलग अलग होता है। स्प्रिंग सीजन में जो ट्रैकिड्स बनती है उनका डायमीटर लार्ज होता है तथा ऑटम सीजन में जो ट्रैकिड्स बनती है उनका डायमीटर स्मॉल होता है। वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू के अलावा सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनाती है, जो सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम में फैली रहती है। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो कोर कैम्बियम या फेलोजन के कारण होती है। कोर कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण कोर्टेक्स की सेल से होता है। कोर कैम्बियम अंदर की तरफ लिविंग सेल्स बनाती है, लिविंग टिश्यू बनाती है, जिसे हम सेकेंडरी कोर्टेक्स कहते हैं। सेकेंडरी कोर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोड्रम भी है तथा कोर कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम फेलोजन है, यह बाहर की तरफ डेड सेल्स बनाती है, जिन्हें हम कोर्क सेल्स कहते हैं। कोर्क सेल्स का दूसरा नाम फैलम है। इस प्रकार फैलम, फेलोजन तथा फेलोड्रम को मिलाकर के पेरिड्रम भी कहा जाता है।